जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की मैथ्स बुक जो कि फाउंडेशन मैथ्स है अभिजीत पंडित के द्वारा, उसके चैप्टर 9 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले चैप्टर 9 के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक के सॉल्यूशंस को कवर कर लिया है 2 वीडियोज में। अब हम लोग इसमें 5th क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 5th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों के पास है इफ 65% ऑफ अ नंबर इज 260 देन फाइंड द नंबर। आपसे कह रहा है कि अगर कोई एक नंबर है, अ नंबर अर्थात कोई एक नंबर है जिसका कि 65% 260 के बराबर है, तो आपको वो नंबर बताना है। तो कोई भी नंबर होता है वो हमेशा 100% होता है। तो ये 65% दिया हुआ है, 65% की वैल्यू दी हुई है 260, लेकिन हम लोगों को 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 65% दिया हुआ है तो हम लोग 1% की वैल्यू निकालते हैं। 1% की वैल्यू हो जाएगी 260 अपॉन 65। यहाँ पे 65 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आया डिवाइड में हो गया। तो फिर उसी तरह यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कैंसिल कर लीजिए 5 के टेबल से। 5 का टेबल आप 13 टाइम पढ़ेंगे, 65, 5 का टेबल 20 टाइम पढ़ेंगे, 100 हो जाएगा। फिर इसको कैंसिल कर लीजिए, 13 का टेबल 1 टाइम 13, 13 का टेबल 2 टाइम 26, एक जीरो बढ़ा लीजिए तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 4 और 2 जीरो यहाँ से हो गया तो 400। तो हम लोगों का आंसर 400 रहेगा। आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो आप सिंपल जो तरीका है क्लास 8 के बच्चों के लेवल का उसको समझ लेते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि वो नंबर हम लोगों को नहीं पता, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स मान लेते हैं। आप बी भी लिख सकते हैं या इज भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट द नंबर इज एक्स या लेट द नंबर बी एक्स, मान लेते हैं कि वो नंबर एक्स है। तो उसके बाद हम लोग लिखते हैं हैंस, इसलिए 65% ऑफ एक्स, क्योंकि नंबर जो भी नंबर है उसका 65% 260 के बराबर है और हम लोगों ने नंबर को एक्स मान लिया है। तो हम लोग लिखते हैं इसलिए हैंस 65% ऑफ एक्स, क्योंकि नंबर एक्स है और यहाँ पर 65% ऑफ नंबर 260 के बराबर है तो नंबर को हम लोगों ने एक्स मान लिया, इसलिए हम लोग लिखेंगे 65% ऑफ एक्स इक्वल्स 260। ये गिवन है अर्थात क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप ये लिखिए गिवन या नहीं, बस हैंस लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद ये साइन इम्प्लाइड रहता है, अगर आपने पीछे की वीडियो देखी होंगी तो आपको पता चल जाएगा इसको क्या कहते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो इम्प्लाइड रेट हो गया। उसके बाद 65% हटेगा तो 1/100 का मल्टीप्लाई होगा, अर्थात 100 नीचे जाता है तो ऊपर कुछ नहीं रहता, तो ऊपर 1 हम लोग कर लेते हैं तो 1/100 ही हो जाता है। और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया, एक्स की जगह एक्स हो गया, 260 की जगह 260 लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक्स को एक साइड लिखेंगे तो एक्स एक साइड हुआ, इधर 260 है तो 260 हुआ, 100 इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में हुआ, इधर 65 डिवाइड में नहीं मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया। और 1 तो खैर नीचे आएगा तो 1 ही होगा, इसलिए उसको नहीं लिखा गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद कैंसिल कर दिया गया है, वही आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये 5 से कैंसिल कर लिए, 5 का टेबल 1 टाइम 5 1 बचा और 1 और 5 मिलकर 15 बना दिया। 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 15 आएगा और इसको 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे 10, एक जीरो बढ़ा लेंगे तो आपका हो जाएगा 0। 20 टाइम रहेगा 5 का टेबल आप पढ़ेंगे 20 टाइम तो 100 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ कैंसिल कर लीजिए, 13 का टेबल 1 टाइम 13, 13 का टेबल 2 टाइम 26, एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ा लीजिए। फिर 2 का टेबल 2 टाइम 4 हुआ और 2 जीरो यहाँ से तो 400, तो एक्स इक्वल्स 400 हम लोगों को मिल गया। तो हम लोगों का जो नंबर है, जो नंबर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है वो 400 है वह नंबर। अगर मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 400 ही मिलेगा। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं काटा है क्योंकि यहाँ पर बहुत मतलब गंदा हो सकता है तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आप अपने जो फेयर कॉपी होती है या एग्ज़ाम की कॉपी होती है उसमें राइट हैंड साइड में हल्का सा एक मतलब वर्टिकल लाइन खींच लीजिएगा और ऊपर आप रफ लिख के जो भी कैलकुलेशन है, जो भी कैलकुलेशन, जैसे यहाँ पर यही कैलकुलेशन करना था तो आप यहाँ पे करके काट पीट सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद जब रफ आपका कंप्लीट होता है तो उसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए तो वो काउंट नहीं होता है और रिजल्ट आपका क्लीन रहेगा तो टीचर भी आपसे इम्प्रेस हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों का आंसर जब हम लोगों को मिल जाता है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस द नंबर इज 400। हम लोगों का आंसर हो गया कि जो नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है वो नंबर 400 है। अब 400 का अगर आप
65% निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 65% ऑफ नंबर है। अगर 400 का आप 65% निकालेंगे तो देखिए हम लोगों का 260 ही आएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए नंबर 400 हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग अपने आंसर को वेरीफाई भी कर लेते हैं, अगर आपको वेरीफाई करने को बोल दिया जाए तो 400 का 65% अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को 260 ही मिलना चाहिए, तभी आंसर सही होगा। अगर मिलेगा तो हम लोग देख लेते हैं। तो 400 का, क्योंकि नंबर का 65% है तो 65% अर्थात 65 अपॉन 100 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दो जीरो से दो जीरो। फिर 4 का टेबल देखिए 5 टाइम पढ़ेंगे 0 आएगा, कैरी 2 जाएगा। फिर 4 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे 24 आएगा, 24 और 2 26 हो गया। तो 260 देखिए यहाँ पर 260 हम लोगों को मिल गया, जो कि यहाँ पर 260 है। तो इससे पता चलता है कि हम लोगों का जो आंसर 260 है वह सही है। अब हम लोग क्वेश्चन 5 के सेकंड पार्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 5 के सेकंड पार्ट में यहाँ से आपसे बोला जा रहा है कि इंक्रीज 320 बाई 30%। आपसे कह रहा है कि 320 को 30% बढ़ा दीजिए, 30% बढ़ा दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 1 रुपये है, कोई कहे कि इसमें 5 रुपये और बढ़ा दीजिए, तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो पहले से रहेगा वो और जितना रुपये बढ़ाने को रुकेगा वो उसमें ऐड कर देते हैं, तो आपके पास 6 रुपये हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि आपके पास 320 है संख्या या जो भी चीज़ है उसमें आपको 30% और बढ़ाना है। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन ऑन इंक्रीजिंग 320 बाई 30%। हुई है, जब 320 को हम लोग 30% के हिसाब से बढ़ा देंगे तो हम लोगों के पास प्राप्त हो जाता है, तो मतलब वही जो पहले रहेगा वो, और फिर जो जितना हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसका 30%। तो हम लोग किसका 30% बढ़ा रहे हैं, हम लोग 320 का ही 30% बढ़ा रहे हैं, तो 320 का 30% लिखेंगे, और जो पहले से 320 है वो, और फिर उसका 30% हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग वैसे ही लिखेंगे, तो 320 और प्लस 30% ऑफ 320। उसके बाद 320 की जगह आप 320 ही लिखेंगे, और उसके बाद 30% अर्थात 30% हटेगा तो 1/100 रहेगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 320 हो गया। उसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग 320 की जगह 320 ही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 3 का टेबल 2 टाइम 6 और 3 का टेबल 3 टाइम 9। तो 320 में 96 हम लोग ऐड करेंगे, 416 मिल जाएगा। जैसे देखिए 0 और 6 को ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, 2 और 9 को ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा, 11 का 1 कैरी 1 आएगा, 1 और 3 मिलके 4 बनेगा, अर्थात 416 हम लोगों को, अर्थात हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया कि अगर हम लोग 320 को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग 320 को 30% बढ़ाते हैं तो हम लोगों को 320 की जगह 416 प्राप्त हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे जो नंबर है उसको जितना बढ़ाने को कह रहा है उसी का उतना परसेंट निकाल दीजिए, उसमें 100 ऐड करके। जैसे 320 है तो 320 और मल्टीप्लाई कर दीजिए उसका, जैसे 100% सब कुछ होता है तो 30% बढ़ा रहा है तो उसको आप 130% कर दीजिए, 130% कर दीजिए, क्योंकि ये पहले से ही 100% है, उसमें आपको 30% बढ़ाना है, अर्थात 100% में 30 बढ़ा लें, अर्थात 130 हो गया। तो फिर 130 डायरेक्ट करके आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं, जो यहाँ पर आप ऐड किए हैं वो आप सीख लें, इसलिए मैंने आपको वो भी स्टेप बताया, वो भी तरीका बताया। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर 320 मल्टीप्लाई 130% अर्थात 100 में 30 आपने जोड़ दिया तो 130% वहाँ से आया, और परसेंट था तो डिवाइडेड बाई 100 हो गया। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, 32 का और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर, जैसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 32 का और 13 का। तो यहाँ पर देखिए 13 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे 26 का 6 आएगा, कैरी 2 जाएगा। 13 का टेबल आप 3 टाइम पढ़ेंगे, कितना होगा 39, और 39 में 2 ऐड करेंगे तो 41। तो 416 यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगा। डायरेक्ट आप 130% निकाल सकते हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 5 के लास्ट पार्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 5 के लास्ट पार्ट में अर्थात थर्ड पार्ट में हम लोगों से कह रहा है कि डिक्रीज ₹120 बाई 12 मिक्स 1/2%। 12 मिक्स 1/2% के हिसाब से मतलब 120 रुपये को कम कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 120 रुपये है और कह रहा है कि उसमें 12 सही 1/2% कम करिए, 120 रुपये का 12 सही 1/2% कम करिए।
तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया डायरेक्ट, जैसे 120 तो 100% है, तो 100% में से आप 12 मिक्स 1/2% घटाइए, तो आप इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25/2, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 25/2। 200 में से 25 घटाएंगे तो आपको 175/2 मिलेगा, तो 175/2%, और मतलब ये किसका निकालेंगे हम लोग, 120 रुपये का। तो ऐसे भी हम लोग करके निकाल सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 120 रुपये का 175/2% निकालना है, परसेंट हटेगा तो 1/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 का टेबल 1 टाइम 2, 2 का टेबल 6 टाइम 12। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग इसको 10 का टेबल ही डायरेक्ट कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक 0 है तो एक 0 कटेगा, तो यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो हम लोगों के पास नीचे 1 1 हुआ और ऊपर 6 मल्टीप्लाई 17.5। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे 30 का 0 कैरी 3, और 6 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे 42, 42 में 3 ऐड करेंगे 45 होगा, और कैरी 4 जाएगा। 6 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे 6, 6 और 4 मिलके 10, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो हम लोगों के पास 105 आ जाएगा, जैसा कि आपने देखा। तो 105 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हम लोग इसको जैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, तो वो तो डायरेक्ट 100 से माइनस करके निकाल दिया गया। डिक्रीज में आप 100 में माइनस कर देंगे कोई भी चीज़ में अगर बोलेगा, और इंक्रीज में अगर कोई भी चीज़ में कितना भी परसेंट बोलेगा तो 100 में उतना ऐड करके उसका उतना परसेंट निकाल देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज अर्थात कम किया जा रहा है, इंक्रीज अर्थात बढ़ाया जाता है। ऑन डिक्रीजिंग रुपीज़ 120/12 मिक्स 1/2% वी हैव, जब 12.5% के हिसाब से हम लोग 120 रुपये को घटाते हैं तो हम लोगों के पास क्या होता है, जो पहले रहेगा वही रहेगा, फिर उसमें से उतना परसेंट जो रुपए है उसका हम लोग घटा रहे हैं। तो 120 को 120 लिखेंगे और इसको 25/2 हो जाएगा, परसेंट हटेगा 1/100, आपकी जगह मल्टीप्लाई 120 हो गया। उसके बाद हम लोग आगे का स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 के बाद 120 लिखा गया, फिर इसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। जैसे देखिए 2 का टेबल आप यहाँ पर 1 चलिए अच्छा यहाँ पे हम लोग 2 का टेबल नहीं पढ़ते, 120 को 120 लिख लीजिए। 25 का टेबल 1 टाइम 25, 25 का टेबल 4 टाइम 100 होता है, 4 का टेबल 1 टाइम 4, 4 का टेबल 3 टाइम 12, एक 0 बढ़ गया। उसके बाद 2 का टेबल 1 टाइम 2, 2 का टेबल 15 टाइम हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोगों को 30 मिल जाता है। तो ऊपर 120 माइनस 15 रह गया, क्योंकि सब जगह 1 हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 15 है, तो 120 माइनस 15, तो 120 में से 15 माइनस करेंगे तो 105 आ जाएगा, जो कि मैंने पहले ही आपको डायरेक्ट करके बता दिया था कि 100 में से आप 25/2% घटाएंगे तो आपको जो परसेंट मिलेगा उस 120 का उतना परसेंट निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों को आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन 6 के सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में आपसे कह रहा है इफ 26% ऑफ अ नंबर इज 65 फाइंड द नंबर। आपसे कह रहा है कि कोई नंबर है उसका 26% 65 है, तो आपको नंबर बताना है। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं, आप ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए नंबर एक्स है, तो या एक्स मत मानिए, 26% अगर 65 के बराबर है आप लिख लीजिए, तो 1% निकाल लीजिए। तो 1% क्या होगा, 65/26 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 13 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 65 आएगा, 13 का टेबल आप 2 टाइम पढ़ेंगे तो 26 आएगा, तो 5/2 हो गया। तो 100% निकाल लीजिए, ये 1% की वैल्यू हो गई है। तो हम लोगों को तो हमेशा 100% चाहिए होता है, क्योंकि 100% ही कोई भी चीज़ होती है। तो जब 1% 5/2 है तो 100% क्या होगा, 5/2 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 5 का टाइम लेके जाएंगे 2 का टेबल तो 10 हो जाएगा, एक 0 बढ़ा लेंगे। फिर 50 और 5 है तो 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 25 आएगा, एक 0 बढ़ा लेंगे, अर्थात हम लोगों का आंसर 250 आएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 250 आया हुआ है। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि नंबर एक्स है, लेट द नंबर बी एक्स। तो उसके बाद लिखेंगे हेंस 26% ऑफ एक्स, क्योंकि नंबर की जगह एक्स अब हम लोग लिखेंगे, इक्वल 65 है तो इक्वल 65 करके लिख देंगे हम लोग, गिवन के दिया हुआ है। फिर परसेंट हटेगा 1/100 होगा, ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई होगा एक्स की जगह एक्स, फिर 65 की जगह 65। फिर आगे हम लोग क्या करते हैं आप देखिए,
फिर आगे वही है कि मतलब यहाँ पर x एक साइड हो गया और 65 ये 100 इधर नीचे था तो ऊपर आ गया, यहाँ पर 26 ऊपर था तो नीचे आ गया। और 1 तो खैर दिखाया नहीं गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद कैंसिल कर दिया गया। जैसे देखिए 13 का टेबल 2 टाइम 26, 13 का टेबल 5 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम लेके जाएंगे 26, 5 टाइम लेके जाए सॉरी यहाँ पर 2 टाइम ले यहाँ पर हम लोग 2 टाइम लेके जाएंगे, यहाँ पर हम लोग 5 टाइम लेके जाएंगे 13 का टेबल, तो 65 मिल जाएगा। और 26 तो फिर 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम 10, एक जीरो लेके जाएंगे तो फिर वही 5 का 5 में 25, एक जीरो बढ़ गया तो 250 हम लोगों को आंसर मिल गया। अर्थात जो नंबर है वह नंबर 250 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखने में बड़ा है, ये बहुत सिंपली इजी भी हो सकता है, लेकिन अभी आप सीख लें, इसलिए एक एक स्टेप आप सीखिए ताकि आपको मतलब परेशानी ना हो। तो क्वेश्चन 7 में हम लोगों से कह रहा है इन अ ग्लास ऑफ मिक्सड जूस द जूस ऑफ ऑरेंज एंड पाइनएप्पल आर इन द रेशियो 2:3। एक मतलब ग्लास है, कह रहा है ग्लास है, एक ग्लास में जूस भरा हुआ है और जूस कैसा है, जूस मिक्स जूस है। मतलब मिक्स मतलब जिसमें एक से ज़्यादा तत्व मिले होते हैं, एक से ज़्यादा सामान मिला होता है, उसको हम लोग मिक्स बोलते हैं। तो इस जूस है उसमें एक से ज़्यादा फलों का मतलब रस मिला हुआ है और इसमें 2 फलों का रस मिला हुआ है। वो 2 फल कौन कौन से हैं, एक ऑरेंज है अर्थात नारंगी संतरा है, और दूसरा जो फल है वो है पाइनएप्पल अनानास है। उन दोनों के जूस को निकालकर इस गिलास में मिला दिया गया है। और कितने अनुपात में, रेशियो में मिलाया गया है, 2 भाग आपका ऑरेंज का जूस है और 3 भाग आपका पाइनएप्पल का जूस है। तो आपसे पूछ रहा है कि ऑरेंज के जूस का और पाइनएप्पल के जूस का क्या परसेंटेज है उस जूस में। तो इसको हम लोग सिंपल वे में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन लेट द वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज इन द जूस। अब कोई भी लिक्विड होता है तो वो उसका वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर उसके मतलब रेशियो दिया हुआ है कि कितने रेशियो में है, मतलब उसका अनुपात कितना है कि कितना भाग संतरे का जूस है, कितना भाग अनानास का जूस है। तो पहले यहाँ पर 2 है और यहाँ पर पहले ऑरेंज है, तो ऑरेंज का 2 हिस्सा भाग है और उसके बाद पाइनएप्पल है, तो पाइनएप्पल का हिस्सा 3 भाग है। तो हम लोग मान लेते हैं जैसे वाटर होता है तो उसका वॉल्यूम होता है, जो लिक्विड होता है उसमें उसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लेट द वॉल्यूम अर्थात वह कितना स्थान ले रहा है, कितने जगह में वह फैला हुआ है, उसी को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। कितना स्थान कितना जगह वो घेरता है उसी को वॉल्यूम कहते हैं किसी भी चीज़ का। तो हम लोग देखते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज इन द जूस, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज, उसके बाद आप जूस कर लीजिएगा अगर आपको करना है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेट द वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस इन द, और यहाँ पर जूस के पहले मिक्स कर सकते हैं आप, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी सही है। लेट द वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस इन द मिक्स्ड जूस इक्वल्स 2x यूनिट। मान लेते हैं 2x यूनिट है, पहले ऑरेंज आया तो पहले 2 आया तो 2x यूनिट हो गया। एंड द वॉल्यूम को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ पाइनएप्पल जूस इन द मिक्स्ड जूस। दूसरे में मैंने लिखा हुआ है जूस और मिक्स जूस, आप पहले में भी कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाइनएप्पल का मान लेते हैं 3x यूनिट है, तो हम लोग उसके बाद देखते हैं हेंस टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्स जूस, तो पूरा जूस कितना हिस्सा हो जाएगा, जब 2 हिस्सा संतरे का है 3 हिस्सा पाइनएप्पल का है तो पूरा हिस्सा 5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ कर ही तो वो ग्लास वाला जूस बना है। तो इसलिए दोनों को जोड़ देंगे 2 और 3 को, तो 5 हिस्सा जूस का जो वॉल्यूम है मिक्स जूस का, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 5 हिस्सा हो जाएगा अर्थात 5x यूनिट हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर रेशियो में होती है तो उसके साथ हम लोग एक वेरिएबल लगा लेते हैं, क्योंकि जैसे देखिए 2/3 है और मतलब वेरिएबल लगा लेंगे वो कट जाएगा, फिर से 2/3 आ जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग एक वेरिएबल लगा लेते हैं तो उसका मान पता चल जाता है, तो उससे हम लोग जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 2 आ गई तो ऊपर वाले की 2 इंटू 2 कर लेंगे 4 हो जाएगा, नीचे वाले को हम लोग 3 इंटू 2 कर लेंगे 6 हो जाएगा। तो वेरिएबल से हम लोगों को उसका जो वास्तविक मान है वह पता चल जाता है, इसलिए हम लोग वेरिएबल लगाते हैं। तो टोटल जो वॉल्यूम हो गया मिक्स जूस का वह 5 हिस्सा हो गया क्योंकि दोनों को जोड़ दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं परसेंटेज ऑफ ऑरेंज जूस इन द मिक्स्ड जूस। पहले हम लोग ऑरेंज है तो ऑरेंज का हिस्सा निकाल लेते हैं कितना परसेंट है, परसेंटेज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कितना प्रतिशत संतरे का जूस है उस मिले हुए जूस में।
तो संतरे का निकालने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर लिखना होगा संतरे के जूस का कितना भाग है, अर्थात संतरे के जूस का कितना हिस्सा उस मिले हुए जूस में है। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस इन द मिक्स जूस भी लिख सकते हैं आप, या केवल वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस लिखिए। उसके बाद टोटल कितना हिस्सा है पूरे ग्लास में, मतलब मिले हुए जूस का कितना टोटल वॉल्यूम है, टोटल हिस्सा है, तो टोटल लिखते हैं। उसके बाद 100 कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस हम लोगों को पता है 2x है, जो हिस्सा था। उसके बाद टोटल 5 हिस्सा हो गया और फिर मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए, x से x कैंसिल हो गया, 5 का टेबल 1 टाइम 5, 5 का टेबल आप 2 टाइम पढ़ेंगे 10, एक जीरो बढ़ा लीजिए, फिर 2 का टेबल 2 टाइम 4, एक जीरो बढ़ा लीजिए 40%। जब संतरे के जूस का हिस्सा 40% आपको प्राप्त हो गया और आपको पता है कोई भी चीज़ 100% होती है, तो दो ही चीज़ इसमें मिली हुई है। जब एक भाग 40% है तो दूसरा भाग हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे, क्योंकि कुल भाग तो 100 ही है। अगर एक भाग 40 है तो दूसरा भाग 60 होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर ही 100% होना चाहिए, क्योंकि कुल भाग हमेशा 100 होता है। तो एक भाग हम लोग जब निकाल लेते हैं तो दूसरे भाग को निकालने के लिए हम लोग 100 में से माइनस कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए वॉल्यूम ऑफ पाइनएप्पल जूस इन द मिक्स जूस इक्वल्स 100 माइनस 40, तो 60% आ जाएगा। अगर आपको इसी फार्मूले की तरह इसको भी निकालना है तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस था, ऑरेंज का निकालने के लिए, तो पाइनएप्पल का परसेंटेज निकालने के लिए आप पाइनएप्पल का लिखिए, बाकी टोटल तो रहेगा ही। तो पाइनएप्पल का यहाँ पर देखिए आपके पास 3x था और टोटल तो 5x है ही, 3x मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 5x और मल्टीप्लाई 100, वही फार्मूला लगाएंगे, बस ऑरेंज की जगह पाइनएप्पल का रख देंगे, टोटल की जगह तो टोटल रहेगा ही और 100 की जगह 100। तो देखिए कैंसिल हो गया x से x, 5 का टेबल 1 टाइम 5, 5 का टेबल 2 टाइम 10, एक जीरो बढ़ा लीजिए, फिर 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे आप 6 आएगा, एक जीरो, तो 60% देखिए फार्मूला से भी आ गया। तो कोई भी चीज़ 100% होती है, तो मिक्स जूस जो है उसमें भी 100% जूस होगा। तो जब 40% जो है वह ऑरेंज का जूस है उसमें, तो बाकी 100% ही पूरा जूस है, तो 100 में से 40 घटा देंगे तो दूसरे वाले भाग मतलब जो जूस है उसका भाग आ जाएगा। तो पाइनएप्पल 60% आ गया, इसलिए यहाँ पर मैंने फार्मूला नहीं लगाया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है इफ 50% ऑफ अ नंबर इज 250 फाइंड द नंबर। तो इसको भी हम लोग वैसे ही कर लेते हैं, जैसे आप लिखिए कि क्योंकि 50% अगर 250 के बराबर है तो फिर हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ 100% होता है, तो 50% को 100 कैसे होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 50 अर्थात 100 हो गया, तो 100% अर्थात 100%। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया गया है 50 में, तब 100% हुआ है, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए, क्योंकि इधर आपने 2 गुना बढ़ाया तो इधर भी 2 गुना बढ़ाएंगे तभी इक्वल रहेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, अर्थात असंतुलन हो जाएगा, मतलब कम ज़्यादा हो जाएगा दोनों तरफ का। और गणित में मैथ्स में कम ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो इक्वेशन नहीं बनेगा। तो 25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 और एक जीरो यहाँ से, तो एक जीरो 500, तो हम लोगों का आंसर 500 आ गया। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। आप लिख सकते हैं सिंस 50% ऑफ द नंबर इक्वल्स 250 अर्थात 250, तो इम्प्लाइज करता है 100% ऑफ द नंबर इक्वल 2 मल्टीप्लाई 250, 500 आ गया। अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि 50% को दुगुना करेंगे तो 100% होगा, उसी तरह 250 को दुगुना करेंगे तो 500, और कोई भी नंबर या कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है, तो 100% हम लोग निकाल दिए, तो वही नंबर है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप मान भी सकते हैं फाइंड द नंबर में, तो आप मान सकते हैं लेट द नंबर, वही प्रोसेस करिए, लेट द नंबर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, लेट द नंबर इक्वल्स एक्स। आप इक्वल भी लिख सकते हैं, इज भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, तो नंबर एक्स हो गया। तो क्वेश्चन में दिया है एक्स का 50%, एक्स का 50% ऑफ एक्स, तो वही सॉल्व करेंगे तो आपकी जगह मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स मल्टीप्लाई 50% और 50% हटेगा तो 1/100 होगा, 50 मल्टीप्लाई 1/100 इक्वल ये कितना है 250 है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद 50 का टेबल 1 टाइम 50, 50 का टेबल 2 टाइम 100, फिर उसके बाद देखिए एक्स और ऊपर सब 1 हो गया, नीचे 2, तो इधर 2 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स सॉरी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स, उधर 250 है और 2 डिवाइड में था, उधर गया मल्टीप्लाई में हो गया, तो एक्स इक्वल्स 500। ऐसे भी आप इस स्टेप से कर सकते हैं एक्स मान के। यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 50% है और कोई भी चीज़ 100% होता है, तो दुगना आपने किया तो इधर वाले को भी दुगना कर लिया, डायरेक्ट आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, कोई गलत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है अ बैग दैट कुड होल्ड 5 kg ऑफ राइस अर्लियर हैड नाउ बीन इंक्रीज इन साइज सो दैट इट कैन होल्ड 7 kg। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द साइज। आपसे कह रहा है कि आपके पास एक बस्ता एक थैला है जो कि 5 किलो चावल राइस को होल्ड कर सकता है, अर्थात 5 किलो चावल उसमें आ सकता है। अर्थात एक बैग था जिसमें 5 किलो चावल आ सकता था पहले, लेकिन अब उस बैग के आकार को साइज को बढ़ा दिया गया है, तो अब उसमें 5 किलो की जगह उसमें 7 किलो चावल आ सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बैग के आकार में कितना परसेंटेज में इंक्रीज हुआ। यहाँ पर देखिए 2 kg ज़्यादा वो बैग मतलब बैग 2 kg ज़्यादा मतलब चावल कैरी कर पा रहा है। अब जब उसका आकार उसके साइड को बढ़ा दिया गया, तो आपसे पूछ रहा है उसके साइड में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो सबसे पहले परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इंक्रीज निकालेंगे, उसके बाद परसेंटेज निकाल देंगे उसका। तो बहुत ईजी है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हम लोग लिखेंगे ओल्ड होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ बैग। ओल्ड होल्डिंग या प्रीवियस होल्डिंग या इनिशियल आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ओल्ड लिख दिया। ओल्ड होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ बैग अर्थात शुरू में पुराने जब बैग पुराना था तो वो कितना मतलब होल्ड अर्थात कितना कैरी कर सकता था, कितने सामान को ले सकता था। कैपेसिटी अर्थात उसकी क्षमता कितनी थी, कितने किलो तक के सामान को वो अपने अंदर समा सकता था, अर्थात अपने बैग में रख सकता था। मतलब बैग कितने किलो तक के सामान को अपने अंदर मतलब होल्ड कर सकता था, रख सकता था। आपसे यही पहले बताया गया। तो हम लोग लिख लेते हैं ओल्ड होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ बैग अर्थात बैग में पहले 5 किलो तक के चावल आ सकते थे, तो वो बैग की पुरानी वाली कैपेसिटी थी, उसकी क्षमता थी कि बैग में 5 किलो तक का चावल आ सकता है, उसमें समा सकता है। उसके बाद उसको बढ़ा दिया गया, तो न्यू होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ बैग जो बढ़ा दिया गया, तो वो न्यू होल्डिंग कैपेसिटी हो गई। बैग के आकार को बढ़ा दिया गया, तो वो 7 किलो तक चावल को अपने अंदर समाहित कर सकता है, अर्थात रख सकता है बैग। तो हम लोग देखते हैं, इसलिए इसको हम लोग हिंदी में इसलिए बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सो या हैंस भी आप बोल सकते हैं। हैंस इंक्रीज इन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ बैग। तो बैग में जो सामान उठाने की या सामान ढोने की, मतलब सामान ढोने की नहीं, आप कह सकते हैं सामान को अपने अंदर रखने की जो क्षमता में वृद्धि हुई वह कितना हुआ। तो जितना ज़्यादा है उसमें से जो पहले वाला था उसको घटा देंगे, अर्थात 7 - 5 कर देंगे, तो 2 किलो ज़्यादा वजन वह उठा पा रहा है, मतलब 2 किलो ज़्यादा का सामान बैग के अंदर आ जाएगा। तो पहले 5 किलो तक का सामान ही आ सकता था बैग में, अब 2 किलो ज़्यादा का सामान आ सकता है बैग में, अर्थात 7 किलो तक आ रहा है, तो 2 किलो ज़्यादा आ रहा है। अर्थात हम लोग हैंस लिखेंगे, हैंस हैंस परसेंटेज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बैग। तो हम लोग देखेंगे कि बैग के साइज में, बैग के आकार में कितना इंक्रीज हुआ, वो भी परसेंटेज में। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऊपर कितना इंक्रीज हुआ बैग के होल्डिंग कैपेसिटी में, अर्थात बैग पहले कितना मतलब कितना सामान अपने अंदर रख सकता था, मतलब कितने किलो तक का सामान बैग के अंदर आ सकता था, और उसके बाद कितना किलो तक बैग में जो उसका साइज बढ़ाया गया तब सामान आ सकता था। तो दोनों का अंतर निकालेंगे, यहाँ पर वही निकाला गया। तो कितना इंक्रीज हुआ अर्थात बैग की क्षमता में कितना इंक्रीज हुआ, तो 2 किलो तक का इंक्रीज हुआ, तो वही लिखा गया इंक्रीज इन द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द बैग। बैग की क्षमता में जितना इंक्रीज हुआ वो अपॉन, हमेशा हम लोग ओरिजिनल ही लिखते हैं, ओल्ड मतलब शुरुआती में उसकी कितनी कैपेसिटी थी तो वो लिखेंगे ओल्ड या ओरिजिनल होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द बैग, और मल्टीप्लाई 100% निकालने के लिए हमेशा 100। तो 2 किलो तक का वजन का ज़्यादा सामान उसके अंदर जा सकता है, तो 2 लिखेंगे हम लोग, ये इंक्रीज है होल्डिंग कैपेसिटी में। उसके बाद ओल्ड या ओरिजिनल जो था, ओरिजिनल शुरू में तो वह 5 किलो चावल को अपने अंदर रख सकता था, तो 2/5 और मल्टीप्लाई 100, फिर कैंसिल कर लीजिए। 5 का टेबल 1 टाइम 5, 5 का टेबल 2 टाइम 10, एक जीरो बढ़ा लीजिए तो हो गया कैंसिल। 2 का टेबल 2 टाइम 4, एक जीरो बढ़ा लीजिए 40, तो 40% का इंक्रीज हुआ बैग की क्षमता में, सॉरी बैग के साइज में। अर्थात बैग अगर पहले मतलब आप कह सकते हैं बैग अगर पहले आपका 100 था, तो अब बैग में 40% का इजाफा हो गया, तो वह 140 का यूनिट का बैग हो गया। यूनिट अब बैग मतलब आप समझ सकते हैं उसमें सामान आएगा, तो सामान ऐसे आप उठा रहे हैं इतना जगह, वो एयर में ले रहा है तो वॉल्यूम में जा रहा है। तो अगर उसकी
आप पहले लिख सकते हैं 100, मान लीजिए 100 उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षमता क्यूब था, तो अब वो कितना होगा, अब उसका 140 सेंटीमीटर क्यूब के सामान को वो उठा ले रहा है, तो मतलब उसकी कैरिंग क्षमता बढ़ गई 40% तक। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन को देखते हैं। इस वीडियो में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करने के बाद उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सॉल्यूशन को अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 10 में आपसे कह रहा है द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इफ ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। तो आपसे कह रहा है एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हिंदी में ऐड कहते हैं, कह रहा है उसका जो लेंथ है और ब्रेथ है। यहाँ पर साइड्स रेक्टेंगल में दो साइडें मतलब 4 साइडें होती हैं, लेकिन 2 साइडें इक्वल होती हैं, अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं, जैसे ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। तो आपसे कह रहा है जो साइड्स हैं रेक्टेंगल वो 20 और 15 हैं। तो जो बड़ी होती है नॉर्मली हम लोग उसको लेंथ मान लेते हैं, तो लेंथ मान लीजिए ये 20 है, और जो छोटी होती है उसको हम लोग ब्रेथ मान लेते हैं ये 15 है, तो ये 15 है, तो ये भी 15 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। तो आपसे ये कह रहा है कि मान लीजिए लेंथ 20 है, ब्रेथ 15 है, लेंथ को लंबाई कहते हैं, ब्रेथ को चौड़ाई। इफ ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, आपसे कह रहा है कि अगर इनकी साइज में 20% का इजाफा कर दिया जाए, जैसे पहले 20 है तो उसका 20% उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने आपको कहा था कि आप 100 में जितना इंक्रीज करा उतना लिख लीजिए, तो 120% अर्थात 120/100 कर लीजिए, फिर कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 24 हो गया। तो पहले अगर लेंथ 20 था तो इंक्रीज करने पे 20%, अब नया लेंथ 24 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 15 है तो 15 का 20% इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर 15 का और 20% करना है, अर्थात 100 में आप 20 ऐड करके कर लीजिए, 120 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 का टेबल 6 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम, 5 का टेबल 3 टाइम, 3 का टेबल 6 टाइम 18। तो पहले अगर 15 था उसका ब्रेथ, तो नया वाला ब्रेथ जो इंक्रीज करने पे जो एक नया रेक्टेंगल मिलेगा उसका ब्रेथ 18 हो जाएगा। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो हम लोग मान लेते हैं कि ABCD एक रेक्टेंगल है, फिगर बना लेते हैं, लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो हम लोग मान लेते हैं लेंथ जो है L है, कैपिटल L, और ब्रेथ जो है वह कैपिटल B है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, तो जो पहले रहता है वो पहले के लिए होता है, जो बाद में रहता है वो बाद वाले के लिए रहता है। तो जब लेंथ और ब्रेथ अगर हम लोगों को रेक्टेंगल का पता है तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है ABCD इक्वल्स, तो इसको हम लोग A1 मान लेते हैं, A1 इक्वल्स L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है फार्मूला एरिया का रेक्टेंगल के। तो 20 इंटू 15 करेंगे तो 15 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे 30 आएगा, एक जीरो बढ़ा लीजिए तो 300, और दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसका है 1 सेंटीमीटर इसका, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद जब इसको 20 से 20% इसमें बढ़ा देंगे तो ये हम लोगों का थोड़ा बढ़ेगा, और जब इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए इधर वाले को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 15 को हम लोग 20% बढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों लेंथ ब्रेथ में 20% का इंक्रीज हो रहा है क्वेश्चन में दिया, तो एक नया रेक्टेंगल बनेगा। तो इतना लेंथ हो गया तो ऊपर का भी इतना ही बनेगा, जब ब्रेथ इतना बढ़ा तो नया वाला ब्रेथ बनेगा था। पहले रेक्टेंगल जो इतना था अब उसमें इंक्रीज करने पे लेंथ ब्रेथ में नया रेक्टेंगल बन गया। तो आपसे पूछ रहा है कि एरिया में कितना इंक्रीज हुआ वो परसेंटेज में बताइए। तो पहले एरिया इतनी थी, अब देखिए इतनी एरिया बढ़ गई। तो पहले हम लोग इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, तो बड़े वाले का जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बड़ा रेक्टेंगल है, बड़े सॉरी यहाँ से आएगा, तो बड़े वाले नहीं, आप यहाँ पर ऐसे आएगा आपका, तो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, तो ऐसे आया हुआ था, लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और ब्रेथ में थोड़ा सा। तो पहले फिर हम लोग इस बड़े वाले का भी अब निकालेंगे, बड़े वाले का निकालेंगे तो बड़े वाले में से इस छोटे वाले का निकालेंगे, तो इतना जो ये बढ़ा हुआ है वो हम लोगों को मिल जाएगा, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो अब हम लोग वही यहाँ पर हम लोगों ने किया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर वही लिखा गया ऑन इंक्रीजिंग 20% इन ईच साइड्स। तो हम लोग को एक नया लेंथ मिलेगा भाई, जब लेंथ में बढ़ाएंगे 20% तो नया लेंथ मिलेगा, वी हैव न्यू लेंथ मान लेते हैं, इसको छोटा एल मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 लेंथ है 2 ब्रेथ मिलेगा और 2 एरिया मिलेगा, इसलिए मैंने ऊपर वाले में कैपिटल एल माना है।
लेंथ को और ब्रेथ को कैपिटल बी और एरिया को A1 माना है। तो इसलिए इसमें हम लोग लेंथ को जो नया लेंथ मिलेगा उसको स्मॉल एल मान लेते हैं। तो 20 और 20 जितना पहले लेंथ था वो और फिर उसी का 20%। तो 20% ऑफ 20, फिर इसको सॉल्व करिए। 20 की जगह 20% ऑफ 20, तो ऐसे आप करेंगे। यहाँ पर गलती से 10 हो गया, मैंने काटा नहीं, गंदा लगता है, आप 20 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 का टेबल 2 टाइम 4, तो 20 और प्लस 4 24 सेंटीमीटर हो गया। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, जैसे 20 में 20% बढ़ाना है, 20 का 20% बढ़ाना है, तो इसको 20 मल्टीप्लाई 20% बढ़ा लें तो 100 में 20 जोड़ के आप निकाल लीजिए 120, और परसेंट हटेगा तो 100 डिवाइड में होगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 1 0 से 1 0, तो 12 का 2 टाइम पढ़ेंगे तो 24, डायरेक्ट आपका 24 आ गया। देखिए यहाँ पर तो जो नया लेंथ है, जब लेंथ में हम लोग इंक्रीज कर लें 20%, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है, तो हम लोग को जो लेंथ पहले आपका कितना था, पहले 20, पहले आपका लेंथ जो था वो 20 था, अब आपने उसमें 20% बढ़ा दिया, तो अब जो नया लेंथ हो गया वह 24 हो गया। इसी तरह ब्रेथ में भी 20% हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है बढ़ाने को, तो हम लोग लिख लेते हैं एंड न्यू ब्रेथ इक्वल 15 पहले 15 था, उनमें 20% बढ़ा है, तो 15 प्लस 20% और 15, क्योंकि 20% बढ़ाया जा रहा है 15 का, तो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप वही लिखेंगे 15 का 15, 20% को 20 मल्टीप्लाई परसेंट आता है तो 1/100, और आपकी जगह मल्टीप्लाई और 15 आ गया। उसके बाद सॉल्व करिए 15 की जगह 15, और ये देखिए 20 का टेबल 1 टाइम 20, 20 का टेबल 5 टाइम 100, 5 का टेबल 1 टाइम 5, 5 का टेबल 3 टाइम 15, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 3 अर्थात 3 आ गया, तो 15 प्लस 3 तो 18 सेंटीमीटर। तो न्यू लेंथ हो गई 24 सेंटीमीटर, न्यू ब्रेथ हो गया 18 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, तो न्यू लेंथ और ब्रेथ जब हम लोगों को पता चल गया तो न्यू एरिया भी हम लोगों को मिल जाएगा। तो हैंस न्यू एरिया A2 मान लेते हैं स्मॉल एल इंटू बी, क्योंकि न्यू लेंथ स्मॉल एल है, न्यू ब्रेथ स्मॉल बी है, तो 24 इंटू 18 कर लेंगे मल्टीप्लाई 18, तो 432 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग उसके बाद देखेंगे हैंस इंक्रीज इन द एरिया, तो एरिया में कितनी इंक्रीज हुई, एरिया कितना बढ़ गया, तो जो दूसरा वाला है जो बड़ा है, बढ़ाने के बाद जो मिला वो ज़्यादा बड़ा होगा, तो उसमें से पहले वाले को हम लोग घटा देंगे, अर्थात A2 में से A1 को घटा देंगे, तो 432 में से 300 घटाएंगे तो 132 सेंटीमीटर हम लोगों को मतलब ज़्यादा प्राप्त हुआ है जो जगह है नए वाले रेक्टेंगल में। तो उसके बाद हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, हैंस परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया, तो जितना इंक्रीज एरिया में हुआ वो लिखेंगे ऊपर और फिर ओरिजिनल लिखेंगे, तो ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई 100, तो इंक्रीज कितना हुआ 132 का, और ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिनल 300 था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ओरिजिनल जो एरिया है वो 300 है, और फिर इंक्रीज करने पे हम लोगों को मतलब यहाँ पर 132 सेंटीमीटर स्क्वायर का ज़्यादा फायदा हो रहा है, अर्थात जगह बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम लोग इंक्रीज भी निकालिए, तो इंक्रीज को लिखेंगे और ओरिजिनल एरिया को लिखेंगे मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा इंक्रीज। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 का टेबल 1 टाइम 3, 3 का टेबल 4 टाइम 12, और 1 बचा फिर 12 आ गया, तो 3 का टेबल 4 टाइम 12, तो यहाँ पर 44% का इंक्रीजमेंट हुआ, अर्थात 44% की बढ़ोतरी हुई। तो हम लोगों ने इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस को कवर किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे इजी वे में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।